नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास देखते हैं। आज हमारी ईवीएस पढ़ाई क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 150 तक डिस्कस किए जाएंगे। और ये हमारी ईवीएस पढ़ाई की 10th क्लास है। तो देखिए मित्रों, जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और मुझसे तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो समझ ही गए होंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। लेकिन जो लोग नए मेरे चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। और ये ऐसा तरीका है कि आपको फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स और सेकंड पेपर में 75 मार्क्स में इतना अच्छा कर देगा कि इसमें से आपके बटे बटे नंबर आएंगे। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, मेरे पढ़ाने की यही बेस्ट ट्रिक है और ये ऐसी ट्रिक है जो आपको आंसर पे ले जाकर खड़ा कर देंगी। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कैसे मेरी ट्रिक्स काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 136 उन बच्चों के लिए जिसके पास पीडीएफ है, वो अपनी पीडीएफ निकाल लो। और भाई, जो कुछ चीज़ें तो इस पर लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं वर्बली बताऊंगा, उसको आप लिख लो, वही आपकी थ्योरी हो गई। इससे ज़्यादा थ्योरी सीटेट में नहीं आएगी। उसी थ्योरी को पढ़ते रहना। कुछ समझ में ना आए, मुझसे आप पूछ सकते हो मेरे नंबर पे, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और उसको आप इस तरह से करें जिस तरह से मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। भाई, भाषा तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव भाषा हुई, नकारात्मक भाषा हुई, तो बच्चे से समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमें कैसी भाषा चाहिए? पॉजिटिव। यानी कि हम क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स। चलिए यहां से चलते हैं। परिभाषा पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। परिभाषा कहीं पे भी आए नेगेटिव करना, औपचारिक कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। देखो, आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो छोटा बच्चा, वो परिभाषाओं को नहीं समझता और औपचारिक चीज़ों को भी वह नहीं समझता है। औपचारिक चीज़ें उसके लिए अच्छी नहीं है, उसके लिए छोड़ दो। आप तो बड़े हो, मैं आपकी बात करता हूँ। देखो, अगर मान लो आपकी कोई सहेली या कोई आपका दोस्त मिल जाए और वो आप उससे हाथ मिलाने लगो और वो आपसे कहे, अरे यार हाथ क्या मिला रहा, गले लग। तो जो ये गले लगना हुआ, ये हुआ अनौपचारिक। जो आपका दोस्त आपके गले लगा ना, ये अनौपचारिक है। और जो आप हाथ मिला रहे थे, ये औपचारिक है। तो अब आप खुद बता दो कि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे हिसाब से गले मिलना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो कि अनौपचारिक है। तो बच्चा भी अनौपचारिक चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए अगर अनौपचारिक आ जाए तो पॉजिटिव कर देना, औपचारिक आ जाए तो नेगेटिव कर देना। दूसरा देखेंगे, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। औपचारिक मैंने बताया नेगेटिव, तकनीक शब्द नेगेटिव। अगर तकनीक की जगह लिखा होता नई तकनीक, तो इसको पॉजिटिव कर देना। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। प्रतिदिन, दैनिक या दिन प्रतिदिन, कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो बच्चा अपने घर में रोज डेली अपनी मम्मी पापा पड़ोसी के साथ बात करता है, बोलता है। वैसी ही भाषा अगर उसको अपने स्कूल में मिलेगी या अपने किसी सब्जेक्ट में मिलेगी, तो वो उसके साथ ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएगा। चौथा देखेंगे, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। जो कठिन और सरल शब्द है ना, ये लगभग लगभग नेगेटिव होता है। बाकी थोड़ा आप सेंटेंस देख लेना। तो देखो, अब नेगेटिव पॉजिटिव से कैसे आंसर मिलता है। औपचारिक नेगेटिव, परिभाषा नेगेटिव, तकनीक नेगेटिव, औपचारिक नेगेटिव, समझने में कठिन नेगेटिव, दिन प्रतिदिन पॉजिटिव। इसलिए इसी को आंसर कर दो। बाकी मैंने आपको समझा दिया। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? कैसा होना चाहिए भाई उद्देश्य होना चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। सृजनात्मकता का विकास, सृजनात्मकता पॉजिटिव। अवलोकन का विकास, अवलोकन पॉजिटिव। वर्गीकरण कौशल का विकास, वर्गीकरण करना भी पॉजिटिव है। अगर बच्चा वर्गीकरण करने लगे तो ये पॉजिटिव है। वर्गीकरण वो कब करेगा बच्चा? जब बच्चा चीजों को सीख जाएगा, समझ जाएगा, तभी तो वर्गीकरण कर पाएगा। तो पॉजिटिव। डाटा संग्रह का विकास करना, भाई डाटा अगर बच्चा संग्रह कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव है। बट यहां पे देखो, चारों आंसर तो कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं ये देखूं, ये सीबीएसई वाला क्वेश्चन है, चारों तो आंसर कहीं नहीं है। तो अब किसको छोड़ना है? अब थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र दिए। तो इसका मतलब जो ये डाटा संग्रह था ना, ये तो टीचर ने कर दिया, तो ये काम तो बच्चा करेगा नहीं, तो इसको हटा दो। अब क्या बचा? ए बी सी। अब देख लो कहाँ है भाई, ए बी सी, ये रहा थर्ड। तो इसको हम थर्ड को आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों में
चतुर्थिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? एक को छोड़ना है। किसको छोड़ेगा भाई? जो नेगेटिव है उसको छोड़ देना। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाओ कि वो नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, और जैसे ही आपको पता चल गया कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव ऑप्शन में उछलते कूदते दिखाई देने लगेंगे। अब देखिए, यहाँ से चलते हैं फोर्थ से। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। तो देखो, जब आप ईवीएस, किसके लिए आपको ईवीएस किताब पढ़नी पड़ेगी। ईवीएस की किताब पढ़ोगे तो उसमें क्या है, उसमें जिसमें 6 उप विषयों के चतुर्थिक निर्मित किया गया है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अगर आप 5वीं की बुक पढ़ोगे तो आपको ना उसमें थीम मिलेंगी, थीम, और वो थीम है कितनी? 6। कौन कौन सी मैं बता दूं? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, और लास्ट की है हम चीज़ें कैसे सीखते हैं। तो उसमें जो पहला है परिवार और मित्र, इसके अंदर ही और उन्होंने 4 उप थीम दिए हैं, आपसी संबंध, काम, खेल, जानवर और पौधे। तो भाई ये क्यों दिए, वो ये पूछना चाह रहा। देखो, इसमें चीज़ें बताई गई हैं। आप अगर उसमें पढ़ोगे तो आपको एक सपेरों का लेसन मिलेगा। तो वो सपेरे जो हैं उनके लेसन से हमें पता चलता है कि भाई जो पशु हैं, पशु से यानी कि सांपों से ही सपेरों की आजीविका चल रही है। इस वजह से ये किया गया। तो ये बात ठीक है, क्योंकि ऐसा किताब में लिखा है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं। साझा करना पॉजिटिव है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थी की सहायता करना। देखो, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कहीं पे भी आ जाए हमेशा ही पॉजिटिव होगा, जब तक कि जबरदस्ती उसको नेगेटिव ना किया जाए, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सहायता करना या मदद करना, अगर बच्चे की सहायता हो रही है, बच्चे की मदद हो रही है, तो वो पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। देखो, ये जो विज्ञान शब्द है ना, ये नेगेटिव है। मैं आपको ये चीज बता दूं कि सिर्फ एक शब्द आपको आंसर पे ले जाके खड़ा कर देगा। सीटेट में सारा शब्दों का खेल है, इसको समझ लो अच्छे से। जो मैंने समझा, जो मेरा अपना अनुभव है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख लो विज्ञान क्यों नेगेटिव है। विज्ञान इसलिए नेगेटिव है कि अगर आप प्राइमरी की किताबें उठा के देखोगे, उसका सिलेबस देखोगे, तो उसमें विज्ञान सिलेबस के अंदर है ही नहीं। अब जो चीज़ है ही नहीं, तो उस दृष्टिकोण से बच्चों को क्यों पढ़ाओ? इसको नेगेटिव कर दो। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव ही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण यानी कि सर्वे का उद्देश्य क्या है? कैसा होगा उद्देश्य? पॉजिटिव होगा। तो चलिए देखते हैं। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। अन्योन्य क्रिया, अंतः क्रिया, कहीं पे भी आ जाए पॉजिटिव कर देना। अवसर प्रदान करना पॉजिटिव। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, विभिन्न आए वो भी पॉजिटिव है, और बच्चों को संवेदनशील बनाते हो ये भी पॉजिटिव है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना। देखो, जब बच्चा समुदाय के अंदर जाएगा और वहाँ पे सर्वे करेगा, तो जो चीज़ें वो स्कूल में सीख रहा था, जो चीज़ें वो किताबों में पढ़ रहा था, उसको साक्षात यानी कि सामने देखने के उसको अवसर मिलेंगे। तो ये बात भी ठीक है। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना, वही चीज़ जो मैंने अभी बताई। आकलन कर सकेगा बच्चा कि हाँ, हमने किताब में ऐसा पढ़ा था और ये तो सच में ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो ये चारों ही ठीक हैं और चारों ऑप्शन हैं आपके सेकंड। तो भैया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना। देखो, कहीं पे अगर आ जाए आलोचना तो नेगेटिव, आलोचनात्मक पॉजिटिव, चिंतन पॉजिटिव, अगर आ जाए चिंता तो नेगेटिव। ये लिखते रहा करो, कॉपी लेके बैठा करो। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति या तर्क करना पॉजिटिव। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना नेगेटिव, भ्रम नेगेटिव। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। देखो भाई, ये जो मैं राउंड लगा देता हूँ ये पॉजिटिव है, और जिसके नीचे डंडा खींच दूँ ये नेगेटिव है। जब ऑप्शन में ऐसा करता हूँ तो समझ लेना कि ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है। क्या पूछ रहा था? नेगेटिव। कहाँ डंडे लगे हैं? थर्ड में। आंसर कर दो। ये चीज़ें मैं कई बार समझा चुका हूँ आपको। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र
में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इस फोल्डर को क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्ड है पोर्टफोलियो। यही इसका आंसर है। बाकी थोड़ा समझ लो, दत्कार है, दत्कार है नेगेटिव। देखो नेगेटिव से फायदा क्या होता है, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव से, और उसमें वो पॉजिटिव पूछ रहा है, पता चला कि आपको 2 नेगेटिव वर्ड मिल गए, तो आपने 2 ऑप्शन को तो आप वैसे ही हटा दोगे। तो और लोग जो 4 में कन्फ्यूजन हो रहे थे, आपको 2 में ही कन्फ्यूजन होगा, वो तो 4 में कन्फ्यूज बैठे हुए हैं। लेकिन जो मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, जो मेरे थ्रू जो पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ 2 में बैठेंगे। तो देखो 50% तो आप उनसे पहले ही ऊपर हो गए, और 2 में से फिर आपको मिल जाएगा मेरा पॉजिटिव वर्ड पोर्टफोलियो, उसको आंसर कर देना, मामला बन जाएगा आपका। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? तो भाई पॉजिटिव कारण होने चाहिए। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, अवसर देना पॉजिटिव। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। ये बात भी ठीक है कि भाई किस तरह की स्थितियां होती हैं, वो दिखाया भी, आप पढ़ के देखना। ये जो लेसन है सुनीता अंतरिक्ष में, इसको पढ़ के देखना। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती देती है, बिल्कुल देती है। पहले ये माना जाता था कि सिर्फ पुरुष ही साहसिक कार्य कर सकते हैं, साहसिक जो नौकरियां हैं, जो जॉब्स हैं, वो कर सकते हैं, अंतरिक्ष में तो वही जा सकते हैं। लेकिन सुनीता विलियम्स गई, तो इसने क्या किया? इसने जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती दी, पॉजिटिव चीज की उसने। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है, मदद भी है। तो समझ पॉजिटिव, मदद। अगर बच्चे की मदद हो रही है, बच्चे की सहायता हो रही है तो पॉजिटिव। तो भाई चारों पॉजिटिव, आंसर कर दीजिए। आगे चलेंगे। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? वही होगा सबसे कम जो नेगेटिव होगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, चिंतन पॉजिटिव। अगर लिखा हो चिंता तो नेगेटिव लिख लो इसको। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, उत्सुकता पॉजिटिव। प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं, संदर्भपरक पॉजिटिव। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित करना नेगेटिव। चिंतन तो पॉजिटिव था, लेकिन उसको आपने सीमित कर दिया, तो ये नेगेटिव किया जा सकता है। क्या पूछ रहा था? नेगेटिव। आंसर नेगेटिव वाला कर दो। और जब आप नेगेटिव पॉजिटिव के अभ्यस्त हो जाओगे तो देखो कितना आसान है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव आंसर, क्योंकि नेगेटिव ही पूछ रहा था। 60 सेकंड का क्वेश्चन 5 सेकंड में हो गया। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? पॉजिटिव चीज करे, नेगेटिव ना करना। आप क्लास के अंदर कोई चीज नेगेटिव नहीं करनी, नहीं तो 1 नंबर गया सीटेट का। तो पॉजिटिव चीज ढूंढेंगे। यहां से चलते हैं। सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। सहयोग और सहभागिता, ये दोनों शब्द अगर एक साथ आ जाएं तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब ये सभी प्रतिभागियों की बात कर रहा है, इसका मतलब कि क्लास का प्रत्येक बच्चा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो भाई पॉजिटिव तो पहले ही मिल गया। लेकिन पढ़ेंगे हम चारों इसलिए पढ़ेंगे कि इन चारों के थ्रू ही मैं आपको चीज़ों को समझा पाता हूँ, आपको थ्योरी बता पाता हूँ। केवल 2 समूह बनाए, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थियों। केवल, मात्र, एकमात्र, सिर्फ, ही, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव करना, क्योंकि आपको बाउंड करता है। दूसरा देखेंगे, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। अंक, परीक्षा, ग्रेड, ये सब नेगेटिव होते हैं। बच्चों को आप अंकों की लाइन में मत लगाओ। अगर आप अंकों को ज़्यादा वरीयता देंगे तो फिर बच्चा अंकों के लिए पढ़ेगा, सीखने के लिए नहीं पढ़ेगा। जबकि हमारा मकसद बच्चे को सिखाना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। वो जो अनुभव लेके आया है उस अनुभव को सही करना है, उससे क्रियात्मक चीज़ें करवानी है। ऐसी चीज़ें करवाओ कि बच्चा अनुभव से सीखे, अंक नहीं। अंक के पीछे मत लगाओ। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। सुनिश्चित करें कि लड़कियों और लड़कियों के अलग अलग समूह बनाएं, अलग अलग, नेगेटिव। भाई समावेशी शिक्षा का दौर है, इसमें बच्चे अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसमें तो डिसेबल बच्चे भी साथ पढ़ेंगे, लड़की लड़कियां तो साथ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया नेगेटिव। पूछ क्या रहा था? पॉजिटिव। तो अब देखो, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे तो कैसे आंसर करोगे? अलग अलग नेगेटिव, अंक नेगेटिव, केवल नेगेटिव, सहभागिता सहयोग पॉजिटिव आंसर। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? पॉजिटिव प्राथमिकता रखना। यानी कि एक टीचर था नया, स्कूल के अंदर गया, तो सबसे पहले वो किस काम को करे? देख लो, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान। धीमी गति से, अब भाई आपने एक तो बच्चे की कर दी इस पर टैगिंग, मैंने बताया टैगिंग क्या है? नेगेटिव। दूसरी चीज भाई इनकी पहचान कर लोगे धीमी गति वाले को, फिर जो एवरेज या जो प्रतिभाशाली बच्चे उनका क्या होगा? पता चला कि आप इनके पीछे लगे रहे और जो प्रतिभाशाली बच्चा था वो भी इसी कैटेगरी में आ गया, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। टैगिंग नहीं करनी बच्चे की।
शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना नेगेटिव। छोटा बच्चा है 5 से लेकर 10-12 साल का, इसलिए क्या नोट्स से पढ़ेगा, ये तो उन चीज़ों से सीखेगा जो अपने हाथ से करेगा। आप उसको रोल प्ले करवाइए, क्लास में एक्टिविटीज़ करवाइए, लर्निंग बाय डूइंग करवाइए, कुछ ऐसा आप उससे इस तरह की बातचीत करें कि बच्चा सोचने पे मजबूर हो, वो अपने कल्पनाओं को पर लगाए। आप ये काम करो, नोट्स तैयार मत करो बच्चे के लिए। और ऐसा करा तो सीटेट में 1 नंबर गया। तीसरा देखो, शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक, ये दोनों वर्ड आए कहीं पॉजिटिव होंगे, उसका विवरण तैयार करना। पहले से पाठ्य योजना बनाना, पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान नेगेटिव। अब भाई देखो, ये समझ लो लेसन प्लान क्यों नेगेटिव। लेसन प्लान इसलिए नेगेटिव है कि मान लो आपने लेसन प्लान बना लिया किसी टॉपिक का, सपोज करो आपने सब्जियां पढ़ानी है बच्चे को, आप लेसन प्लान बनाए गए, लेकिन बच्चों का मन कर रहा है कि ड्रेसेस पढ़ें और आप पढ़ा रहे हो उनको सब्जियां, तो भाई ये पाठ्य योजना आपको बाउंड कर देती है, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव। वो पढ़ाओ जो बच्चों को अच्छा लगे, तभी बच्चे उसी चीज़ को सीखते हैं जिसमें वो एंजॉय करते हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं, जो वो खुद करके देखते हैं। आपके हिसाब से नहीं सीखेगा बच्चा, अपने हिसाब से सीखेगा। आप तो बस सुविधादाता हो, उस बच्चे के हेल्पर हो, उसको हेल्प करो बस। तो देखो, नेगेटिव, नोट्स तैयार करना नेगेटिव, धीमी गति टैगिंग नेगेटिव, सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल यानी बच्चे की जानकारी प्राप्त करना ये पॉजिटिव है। बच्चे की जानकारी प्राप्त करने का मतलब है यहाँ बच्चे को आप इंपोर्टेंस दे रहे हो, और जहां बच्चे को इंपोर्टेंस दोगे वही पॉजिटिव होगा। कविता और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता और कहानियां क्या करती हैं, कोई पॉजिटिव चीज करेंगी भाई, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं। परिवेश और समृद्धि साथ साथ जब आते हैं तो लगभग पॉजिटिव होते हैं, और ये ठीक बात भी है। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं, संदर्भ कहीं भी आए पॉजिटिव करना। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, व्याख्या नेगेटिव, अमूर्त नेगेटिव। सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं, सृजनात्मकता पॉजिटिव, पोषण करना पॉजिटिव। अब देख लो भी आंसर क्या होगा, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है और डी ठीक है। आपको हाँ ए बी डी पहले वाला ही हो गया। सी क्योंकि इसमें ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, नेगेटिव को हटा दिया, आंसर मिल गया। भाई ये जो क्वेश्चन है ये डीएसएससी वाला क्वेश्चन है, जब आप डीएसएससी का पेपर दोगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये समझ लो कि 40% तो आपका मैं डीएसएससी करा रहा हूँ, ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव में ही हो जाएगा। बस आप देखते रहिए क्या कमाल करके दिखाता हूँ मैं आपको। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानोगे। सर्वश्रेष्ठ वही जो पॉजिटिव भाई। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव बताया मैंने, समाचार पत्र पॉजिटिव हो सकते हैं, पोस्टर नेगेटिव, संदर्भ पुस्तकें, वैसे तो जो पुस्तक है वो नेगेटिव, लेकिन संदर्भ आने से ये पॉजिटिव हो गई, इसलिए इसे ही आंसर कर दो। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सिर्फ एक ही शब्द से, अगर आपको वो शब्द मिल गया तो समझ लो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। भटकना मत, भ्रमित मत होना, जो बता रहा हूँ उसको करना। 100% वर्क करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव। पिछले 8 सालों से 100% रिजल्ट दे रहा हूँ मैं इसी से, और चीज़ें भी करवाता हूँ भाई। 90 नंबर तो इससे हो जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव से। बाकी याद करवाता हूँ बच्चों को, आप भी याद करो। एनसीईआरटी की बुक उठाओ, अगर पहला पेपर दे रहे हो तो 3rd 4th 5th की ईवीएस की उठाओ, सेकंड पेपर दे रहे हो तो 6ठी 7वीं 8वीं एसएसटी की उठाओ और रट डालो। उस पास उसी से होगे, नंबर उसी से गेन करोगे। तो 90 नंबर हैं, इसमें तो 1-2 कम हो सकते हैं, बाकी नंबर वो इधर से आ जाएंगे आपके, तो ये करना भी ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। चलिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, तो क्या देखेंगे, नेगेटिव। यह विद्यार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। वैविध्यपूर्ण, विविध, भिन्न, विभिन्न, पॉजिटिव। जरूरत, आवश्यकता अगर बच्चे की है, पूरी की जा रही है तो पॉजिटिव। यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है। वास्तविक कैसा होगा, वास्तविक होगा आपका पॉजिटिव। यह परिभाषा अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती है। देखिए, परिभाषा नेगेटिव, अमूर्त नेगेटिव, जो चीज़ बच्चे को दिखाई नहीं दे रही है और आप उसके बारे में व्याख्या करे जा रहे हो फालतू की। अरे भाई, 5 से 10-12 साल तक का बच्चा है, जब उसकी चीज़ उसने देखी नहीं चीज़ तो वो समझ कैसे लेगा। ये बच्चा उन चीज़ों को समझता है जो उसके सामने होती है, जो मूर्त होती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखो कि जो अमूर्त चीज़ें हैं बच्चा उसको नहीं समझ पा रहा है, छोटा बच्चा, इसलिए नेगेटिव। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। एकीकृत, पॉजिटिव। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, पॉजिटिव।
पूछ क्या रहा था भाई, नेगेटिव। तो देखो कितना आसान है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव आंसर। आप भी ऐसी कराना, बड़े आराम से आंसर मिल जाएंगे आपको। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो क्या ढूंढेंगे, नेगेटिव। बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, अनुभव पॉजिटिव, संदर्भ पॉजिटिव। हस्तपरक क्रियाकलाप, बच्चा से खुद करता है, लर्निंग बाय डूइंग, पॉजिटिव। तकनीक अभी बताया, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी, जब इसके आगे लिख जाए नई तकनीक तो पॉजिटिव हो जाएगी। शब्दावली, नेगेटिव। विषय अनुसार उपागम, यानी कि जो विषय है उसके हिसाब से आप मेथड यूज करो उसको पढ़ाने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप अपना एक ही मेथड लगाए जा रहे हो सब जगह, हर टॉपिक पे एक ही मेथड नहीं। जैसा विषय है उसके हिसाब से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। उपागम आपका उस तरह का होना चाहिए ताकि बच्चा सीखे। क्या पूछ रहा था, नेगेटिव। ये रे नेगेटिव के डंडे, थर्ड पे आंसर कर दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों की आवश्यकता होगी? जो पॉजिटिव होंगे वही होंगे। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, सापेक्ष पॉजिटिव, समझ पॉजिटिव। सापेक्ष का मतलब होता है किसी चीज को चारों तरफ से देखना, तो ये पॉजिटिव है। स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, पॉजिटिव। प्रतीक और स्केल पैमाने की समझ, पॉजिटिव। स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, भाई देखो स्पष्ट ड्राइंग बनाना, यहाँ स्पष्ट से क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि आप बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो और बच्चे को ड्राइंग नहीं सिखानी है। मानचित्र को समझाना है, ड्राइंग नहीं सिखानी है। समझ आना चाहिए बच्चों को, कैसे क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए मानचित्र में, भाई दूरी कैसी है, दिशा कौन सी है, ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ड्राइंग नहीं, सिर्फ ड्राइंग अगर आप करवा रहे हो, कोई सेंटेंस या कोई ऑप्शन आपको सिर्फ ड्राइंग करवा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देख लो है कहीं, ये रहा। तो भाई ये हमारी क्लास थी ईवीएस की 10वीं क्लास। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको पसंद आई होगी। अच्छा बुरा जैसा भी लगे कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बिल्कुल दबाइए तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का आपको मटेरियल चाहिए, किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा मित्रों। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।